तो जितनी भी दिमागी परेशानियां हैं, कईयों को फिट्स आते हैं, कईयों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, कईयों को हाइपर हो जाते हैं बहुत, कईयों का मूड बड़ी जल्दी स्विंग कर जाता है, ये सब चंद्रमा का खेल है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है, अगर उस दिन चंद्रमा कर्क में हो मजबूत, वृष राशि में हो उच्च, गुरुदेव के घरों में हो धनु या मीन में सौम्य, ये चंद्रमा का स्थान बहुत ही कीमती है। क्योंकि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा नई राशि में नए घर में प्रवेश करता है। अगर हमारे जन्म वाला चंद्रमा मजबूत हुआ तो गोचर का अधिक प्रभाव आता नहीं हमारे ऊपर, ऐसे थोड़ा सा आ जाता है, चलिए, क्योंकि ईश्वर की लीला है गोचर, उसे हम रोक नहीं सकते। कई बार मुझे लोग कह देते हैं कि पंडित जी आप कुंडली का तो उपाय करवा देते हैं, उसको तो हमें पता चल गया कि लगन क्या है, पंचम क्या है, नवम क्या है, उनके रंग क्या है, उनके स्टोन क्या है, छठे घर के दान कर दीजिए, 8वें के कर दीजिए, 12वें। पर जब आप कहते हैं कि कुंडली तो हमने ठीक करने का प्रयास कर लिया, गोचर का क्या करें? तो दोस्तों, गोचर जो होता है ना, ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट, वो परमात्मा के हाथ में होता है, प्रभु के हाथ में होता है। उसमें सुधार हमारे कर्मों से होता है। कुंडली में सुधार हम टेक्निकली कर सकते हैं अपनी कलर थेरेपी से, क्या चीज दान करनी है, क्या धारण करनी है, किस रंग का पटका मैं पहन के आ जाऊं कि अच्छे ग्रह की रश्मियां आए, वो हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, गोचर जो है वो प्रभु की करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे उपाय कर रहे होते हैं और गोचर में फिर से वो कोई नेगेटिव योग आता है, वो फिर एक्टिव हो जाता है दोबारा। हमारे सब किए कराए उपाय राहु के, केतु के, मंगल के, सूर्य के, फिर टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से आ रही रश्मियां, उसमें एस्ट्रोलॉजर, पंडित, ज्योतिषी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा गया है कि इसको परिवर्तन करने की शक्ति किसी में नहीं है, आपकी कुंडली को। इसको मैनेज करने की टेक्निक है ये एस्ट्रोलॉजी। अब भगवान राम जी के टेवे में, जन्म पत्रिका में वनवास का योग है, तो क्या समझते हैं आप, ऋषि वशिष्ठ जी को नहीं पता होगा? विश्वामित्र जी को नहीं पता होगा? अगर आपने टीवी वाली रामायण देखी है रामानंद सागर जी की, तो आर्य सुमंत जो प्रधानमंत्री थे दशरथ जी के, दशरथ जी की मृत्यु के बाद लक्ष्मण जी से बातें करते हैं, एक एपिसोड मैंने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, आपके लिए भी है, सीखना चाहिए सनातनियों को। आर्य सुमंत जी लक्ष्मण जी से बातें करते हैं, वो कहते हैं मुझे तो सब कुछ महाराज ने, वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैं उस दिन उनके साथ बैठक में था जब दशरथ महाराज और गुरुदेव वशिष्ठ आपस में भगवान राम की जन्म पत्रिका के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं वहीं पर था। और ऋषि वशिष्ठ ने सब कुछ बता दिया था, महाराज दशरथ को भी बता दिया था कि आपका ये मृत्यु योग बनेगा। देखिएगा, ढूंढ कर ऐसे एपिसोड जरूर ढूंढिएगा, मैं भी प्रयास करूंगा ढूंढकर उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो जब महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बताया कि श्री राम जी के जीवन में अगले 14 वर्ष का ये वनवास है, ये संघर्ष है, तो दशरथ जी, वो भी स्वयं देवताओं का अवतार रहे हैं, परंतु एक पिता के रूप में याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे महर्षि वशिष्ठ को कि हे महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी का अंश हैं, आप तो स्वयं विशिष्ट हैं, आप कुछ ऐसा उपाय नहीं कर सकते कि भगवान, उनका पुत्र जो राम है, उसका वनवास रुक जाए, वो यहीं रहे सुख सुविधाओं में? दशरथ जी ने ऋषि वशिष्ठ के चरणों को पकड़ लिया, क्योंकि पिता का दिल है वो। ऋषि वशिष्ठ जी ने सर हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने कहा ये ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म लेखनी है, ये जो कुंडली होती है, इसे हम कुंडली को पढ़कर बता सकते हैं, और इसको मैनेज क्या करना है, क्या इसका फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या इससे निकाल सकते हैं निचोड़, वो बता सकता हूं मैं। अगर आप कहो जी मैं इसमें किसी नीच को उच्च कर दूं या उच्च को नीच कर दूं, वो मैं नहीं कर सकता। ऋषि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को ये उत्तर दिया हुआ है। आप या तो ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण में ढूंढिए वो अंश, या फिर आसानी से तो रामायण में ही मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं एपिसोड को, मैं भी प्रयास करूंगा। तो दशरथ जी ने फिर प्रश्न पूछा कि ये कैसी विडंबना है, आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ तो सकता हूं इसको पर रोक नहीं सकता इस वनवास को।
इस संघर्ष को, तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? टेक्निक क्या है आपके पास? तो वहां पर ऋषि वशिष्ठ जी ने बताया कि जो गुरुकुल में श्री राम जी को शिक्षाएं दी गई हैं, विद्याएं दी गई हैं, धनुर्विद्या सिखाई गई है, ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने कई अस्त्र दिए हैं उन्हें, दिव्य अस्त्र, वो उनकी तैयारी ही वैसे की गई है। और वो जो 14 वर्ष का वनवास होगा, वो जाएंगे तो युवराज के रूप में, लेकिन आएंगे नारायण के अवतार के रूप में। तो इसीलिए तो तुलसी बाबा बड़े प्यार से लिखते हैं जब रामचरितमानस को पूरा करते हैं, वो कहते हैं राम जब वन गए तो कुछ बन गए। जब 14 वर्ष का संघर्ष का समय आया, वनवास का समय आया, तो पिता तो घबरा गए दशरथ जी। वो तो हाथ जोड़कर ज्योतिषी को कहने लग गए, अपने गुरुदेव को कहने लगे, महाराज वशिष्ठ को, कि इसे किसी तरह बदलिए। वो कहते हैं मैं बदलने वाला तो नहीं हूं, मैं इसको मैनेज कैसे करना है ये बता देता हूं। तो वो मैनेज करना तो वही टेक्निक होती है जो ये वशिष्ठ आपको बताता रहता है। मेरा भी गोत्र विशिष्ट ही है, पंडित राजन शर्मा वशिष्ठ है। तो मैं भी आपको वो टेक्निक तो बताता रहता हूं जो ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को तैयार किया। लगन पंचम नवम, लगन पंचम नवम, वो एक त्रिकोण है जिसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है। उसे किस प्रकार मजबूत करना है ये ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने तरीके से समझाया, सिखाया। अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, ऋषि विश्वामित्र जी का साथ मिला उन्हें, और राम ने वनवास जाकर असंख्य असंख्य दुष्टों का संहार किया और कितने लोगों का भला किया। कहानी आप सब जानते ही हैं, सुग्रीव जी मिले, हनुमान जी मिले, कौन कौन उनके चरणों को स्पर्श करके, अहिल्या। तो अंत में जब वो रावण के सामने आते हैं, जो सीता माता का अपहरण करके ले गया था, तो उसे भी मुक्त करते हैं। तो राम 14 वर्ष के वनवास को, हाउ टू मैनेज द दशा ऑफ नेगेटिव प्लैनेट लाइक शनि, लाइक राहु, लाइक केतु, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो गोचर चल रहा होता है ना, गोचर का क्या मतलब है कि आपको वन में राक्षस मिलेंगे, आपके पास उपाय होना चाहिए, निकाल लीजिए अपना तीर कमान। आपको वन में छद्म वेश में मारीच मिलेगा, स्वर्ण हिरण बन के आप लीला खेलिएगा। आपको वन में हनुमान जी भी मिलेंगे, मंगल भी आपका उच्च हो जाएगा वहां जाकर। आपको वन में रावण भी मिलेगा, राहु भी आएगा आपके सामने। तो वो गोचर है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये वो गोचर है। तो आप अपनी कुंडली को ठीक करके रखिएगा। वो उनकी विद्या है, अस्त्र है, शस्त्र है, मंत्र है, जाप है, थेरेपीज है, योग है, वो उन्होंने किया। और राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापिस आए तो भगवान राम कहलाए, युवराज राम नहीं कहलाए, राजा राम नहीं कहलाए। इसीलिए कबीर जी ने उन्हें कई उपमाएं दी हैं कि ये वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जो निराकार है, जो ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु जी का अवतार लेकर धरती पे आ गया, वही राम जिसने रावण को संहार कर दिया। तो कबीर जी ने अपने दोहे में श्री राम के, नारायण के अवतार के, निराकार से साकार तक के सभी रूपों का वर्णन किया हुआ है। हमारे गुरुओं ने उन्हें अपनी वाणी में भी दर्ज किया हुआ है, पढ़िए कभी। तो ये देखिए, नीचे सुभाष जी ने लिखा है कि श्री राम जी का वो एपिसोड व्हाट्सएप पर भेज दिया आपको। बहुत अच्छा, देखिए कितनी क्विक सर्विस की है सुभाष जी ने। तो मैं प्रयास करूंगा आपको मैं भेजूँ वो, वहाँ से सुभाष जी ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, तो मैं वो आपको व्हाट्सएप से फेसबुक में पोस्ट कर दूंगा। आप सब देखिएगा। आर्य सुमंत जी ने लक्ष्मण जी को कई रहस्य बताए हैं, कई भेद खोले हैं। तो जो गोचर होता है, आइए वापस चलते हैं अपने त्रेता युग से इस कलयुग में। त्रेता युग में भगवान राम की कथा हमारे लिए प्रेरणा है, और कलयुग में हमें कैसे जीना है उसको हमें आधार बनाना चाहिए श्री राम जी की कहानी को।
तो अब इस कलयुग की बात करने लगा हूं मैं दोबारा कि 14 मार्च को ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक तो लगने वाला नहीं है।